दोस्तों आज के वीडियो में हम इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाएगा आखिर इंग्लैंड में इंग्लिश लैंग्वेज कैसे आया, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। दोस्तों फर्स्टली इंग्लैंड में भी इंग्लिश लैंग्वेज डायरेक्टली नहीं आया था, यहाँ भी ओरल ट्रेडिशन चलता था। जैसा कि हमारे यहाँ स्टोरीज होते थे, उन्हें बोलकर या गाकर सुनाया जाता था, तो इंग्लैंड में भी यही चलता था। बाद में हमें यहाँ कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। इनमें से जो मोस्ट फेमस मैन्युस्क्रिप्ट है वह है बियोवुल्फ। यह एक वॉरियर स्टोरी है जो बियोवुल्फ नाम के कैरेक्टर के अराउंड में मूव करती है, जो डेन्स के किंग की हेल्प करने के लिए ग्रेंडल नाम के मोस्टर से फाइट करता है एंड बाद में उसे मार डालता है। इसका रिवेंज लेने के लिए ग्रेंडल की मदर भी आती है एंड बियोवुल्फ इसका भी काम तमाम कर देता है। बाद में हमें 14th सेंचुरी में जोफ्री चौसर देखने को मिलते हैं एंड इन्हें ही इंग्लिश लिटरेचर का फोरफादर कंसीडर किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज को पूरे इंग्लैंड में फैलाने का काम इन्हीं का था। चौसर ने इंग्लिश लैंग्वेज को ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से अराइज किया था। इनकी जो मोस्ट फेमस वर्क है वह है द कैंटरबरी टेल्स। इसमें डिफरेंट पिलग्रिम्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप की स्टोरीज बताते हैं। नन्स प्रीस्ट टेल इन्हीं में से एक है। अगर आपने यह स्टोरी नहीं सुना है तो यह मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों चौसर के एज के बाद जो मोस्ट फेमस एज आता है वह है एलिजाबेथन एज, जिसे हम शेक्सपियरियन एज भी कहते हैं। शेक्सपियर को इंग्लिश ड्रामा का फादर कंसीडर किया जाता है। इन्होंने कई सारे ड्रामाज, ट्रेजडीज लिखा होगा। इनकी ट्रेजडी में हेमलेट, ओथेलो ये सब देखने को मिलते हैं। एलिजाबेथन एज में हमें कई सारे थिएटर भी देखने को मिलते हैं, जिनमें द रोज, द ग्लोब ये सारे थिएटर्स हैं। इसके कुछ टाइम बाद हमें रोमांटिक एज देखने को मिलती है। इस टाइम पोइट्री अपने पीक पर थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ और कोलरिज जैसे पोएट्स हुए। इन्होंने लिरिकल बैलेट्स लिखकर लोगों को नेचर के टुवार जाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद आता है हमारा विक्टोरियन एज। इसे एज ऑफ नोवेल भी कहा जाता है, जिसमें चार्ल्स डिकेन, ब्रोंटे सिस्टर्स ये सारी नोवेलिस्ट देखने को मिलती है। विक्टोरियन एज के एंड के बाद मॉडर्न एज आता है, जिसने ट्रेडिशन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड एक बहुत ही फेमस वर्क है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो इसे रीड जरूर कीजिएगा।